प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको अब मालूम है कि हमने वाइस की किताब को मॉर्निंग डिवोशन के लिए शुरू किया है, ताकि हम मुक़द्दस पाक कलाम की तलावत को सुनने और दुआ के वसीले से शुरू करें। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमने वाइस के पहले चैप्टर की तलावत को मुकम्मल कर लिया है। आज हम वाइस के दूसरे बाब की पहली 11 आयात की तलावत करेंगे। आए अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस की तलावत को सुनने के लिए अपने कानों को, अपने ध्यान को खुदावंद की तरफ लगाएं, ताकि हम उसके कलाम को सुनने के वसीले से बरकत को रिसीव करें। आए अजीज़ों, मुक़द्दस पाक कलाम की तलावत सुनते हैं। वाइस उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 11 आयात की तलावत सुनिएगा। मैंने अपने दिल से कहा, आह, मैं तुझको खुशी में आजमाऊंगा, सो इशरत कर ले, लो ये भी बुतलान है। मैंने हंसी को दीवाना कहा और शादमानी के बारे में कहा, इससे क्या हासिल। मैंने दिल में सोचा कि जिस्म को मैं नौशी से क्यों कर ताज़ा करूं और अपने दिल को हिकमत की तरफ माइल रखूं, और क्यों कर हमाकत को पकड़े रहूं, जब तक मालूम करूं कि बनी आदम की बेहूदी किस बात में है कि वो आसमान के नीचे उम्र भर यही किया करें। मैंने बड़े बड़े काम किए, मैंने अपने लिए इमारतें बनाई और मैंने अपने लिए ताकिस्तान लगाए। मैंने अपने लिए बगीचे और बाग तैयार किए और उनमें हर किस्म के मेवादार दरख्त लगाए। मैंने अपने लिए तालाब बनाए कि उनमें से बाग के दरख्तों का ज़ख़ीरा सेंचूं। मैंने गुलामों और लौंडियों को खरीदा और नौकर चाकर मेरे घर में पैदा हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे मैंने उनसे कहा, ज़्यादा गाय बैल और बकरियों का मालिक था। मैंने सोचा और चांदी और बादशाहों और सूबों का खास खजाना अपने लिए जमा किया। मैंने गाने वालों और गाने वालियों को रखा और बनी आदम के असबाब ऐश यानी अंडियों को अपने लिए कसरत से फराहम किया। सो मैं बुजुर्ग हुआ और उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे ज़्यादा बढ़ गया। मेरी हिकमत भी मुझ में कायम रही, और सब कुछ जो मेरी आँखें चाहती थी मैंने उनसे बास ना रखा। मैंने अपने दिल को किसी तरह की खुशी से ना रोका, क्योंकि मेरा दिल मेरी सारी मेहनत से शादमान हुआ और मेरी सारी मेहनत से मेरा बकरा यही था। फिर मैंने उन सब कामों पर जो मेरे हाथों ने किए थे और उस मुशक्क़त पर जो मैंने काम करने में खींची थी नज़र की, और देखा कि सब बुतलान और हवा की चरान है और दुनिया में कुछ फ़ायदा नहीं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन सुमामीन। आए अज़ीज़ों, जो तलावत की गई है आज सुबह मॉर्निंग में हम डिवोशन
थॉट लेते हैं इसमें। अजीजों, जब सुलेमान बादशाह ने ये कहता है कि खुशी, दौलत और सकाफती तजर्बात हकीकी तसल्ली, शादमानी या असास तकमील नहीं दे सकते। ये तो बात वो अपने ज़ाती तजर्बे की बिना पर करते हैं, बल्कि ये सब कुछ खाली दामन और मुजबन दार में छोड़कर जा सकते। 11वीं आयत में लिखा है, फिर मैंने उन सब कामों पर जो मेरे हाथों ने किए थे और उस मुशक्कत पर जो मैंने काम करने में खींची थी नजर की, और देखा कि सब बुतलान और हवा की चढ़ान है और दुनिया में कुछ फायदा नहीं। अजीजों, अब्दी इत्मीनान, तकमील और खुशी सिर्फ और सिर्फ खुदा की ज़ात में और उसके मकसद को पूरा करने से मिलती है। हम इस वक्त दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हैं, इमारतें बना रहे हैं, दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, ये सब बुतलान है। इसका कोई भी फायदा नहीं है, बल्कि इसके नुकसानात हैं। क्योंकि ये बात बड़े वसूख के साथ बादशाह सुलेमान अपने तजर्बे के जरिए से बताते हैं, और हमें आज सुबह इस बात पर गौर खोज करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप इमारतें ना बनाएं, आप पैसा इकट्ठा ना करें, आप अपनी ज़रूरत के लिए काम ना करें। काम, इमारत, हर चीज़ ज़रूर बनाएं, मगर इसके साथ साथ आप खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए भी अपना वक्त जो है वो खुदा के साथ गुजारें, ताकि आपकी ज़िंदगियों में जलाली काम हो और खुदा आपकी ज़िंदगियों में जलाली काम करे और आपकी तमाम तर मुश्किलात, परेशानियों को, बीमारियों को दूर करे। और आज सुबह हम इस बात पर सोचें कि हमें हकीकी इत्मीनान, हकीकी तसल्ली कहाँ से मिल सकती। एक शायर क्या खूब लिखता है कि तेरे उच्चे महल चबारे होरना ने मल लैने ने, बाहर तेनू विच उजाड़ा छोड़ अकेला आवन। कहाँ गई वो आपकी मेहनत, कहाँ गई वो आपकी इमारतें, कहाँ गई वो आपकी दौलत? सब कुछ बुतलान है। और आज सुबह मैं और आप मिलकर सीखें कि खुदावंद का कलाम हम सबको बहाली की आगाही देता है। और मुकद्दस सुलेमान बादशाह अपने तजर्बे से इस बात को करते कि मैंने अपने लिए बगीचे लगाए, सब कुछ किए, ऐशो इशरत के लिए ना जाने मैंने क्या कुछ नहीं की, मगर ये सब कुछ बुतलान है। हम दुनिया में रहकर अपने आप को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और बड़े अजीब गरीब गुनाहों में से गुजरते हैं, और जो चीज़ हमें खुदा की कुर्बत से, खुदा की नज़दीकी से दूर ले जाती। और आज सुबह मुझे और आपको गौर खोज करने की ज़रूरत है, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाली काम हो और खुदावंद मेरी और आपकी मुश्किल को हल करे और मेरे और आपके हालात खुदावंद के नाम के वसीले से बदल जाएंगे। और आज सुबह हम गौर करें, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि मेरा और आपका खुदा अपने बंदे सुलेमान बादशाह के ज़रिए से हमें क्या तकवीत देते हैं
कि जिन कामों में मैं और आप सरगर्म हैं वो हमें इत्मीनान, तसल्ली अता नहीं कर सकते। सो अजीज़ों, आए एक दूसरे से मोहब्बत करें, प्यार करें और अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाएं, ताकि मैं और आप अब्दी इत्मीनान को, अब्दी तसल्ली को हासिल कर सकें और अपने अंदर से हर किस्म की हमाकत को, हर तरह की शेखी को दूर कीजिए, ताकि मेरी और आपकी ज़िंदगी में खुदावंद अपना जलाली काम करे। और आज सुबह खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे और मेरे और आपके हालात खुदावंद के नाम के वसीले से बदल जाएं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुमामिन। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादर मुतलब खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते आज के इस खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शी है, अपने लोगों की ज़िंदगी में बख्शी है। खुदावंद, आज हमने जो थॉट लिया है कि हम जो कुछ भी इस दुनिया में कर रहे हैं वो सब बुतलान है। खुदावंद, हमें फ़ानी दुनिया में उन तमाम चीज़ों से जिनमें से हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता, हमें बचा ले। खुदावंद, हम अपनी ज़िंदगियों को, अपने ज्ञान और ध्यान को तेरी तरफ लगाते हैं, हमें मुआफ़ कर। खुदावंद, हम अपने तमाम तर गुनाहों का इकरार करते हैं। आज सुबह तू खुदावंद हमें तमाम तर परेशानियों से, मुश्किलात से आज़ाद कर और हम पर बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर। मैं तेरा खादम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ और खुदावंद तू रहम कर दे, फजल कर दे और बड़ी बरकत दे। मैं तेरा खादम होते हुए सबके लिए बरकत की दुआ करता हूँ, तेरे प्यारों के लिए बरकत चाहता हूँ जो तेरे सामने झुके हुए, इन्हें छू, इन्हें बरकत दे। ऐ खुदावंद, मैं इनकी ज़िंदगियों में पीस चाहता हूँ, मैं इनके घरों के अंदर पीस चाहता हूँ, इनके काम काज मैं अमनो ईमान को चाहता हूँ। अगर कोई खुदावंद इत्मीनान फील नहीं कर रहा, तसल्ली कबूल नहीं कर रहा, खुदावंद उसके लिए तसल्ली की दुआ करता हूँ। अगर वो दुखों और परेशानियों के अंदर गिरा हुआ है, खुदावंद उसके दुख रोग अपने कदूस नाम के वसीले से दूर कर, सबको अच्छा भला कर, हर तरह की मुश्किल परेशानी मसीह खुदावंद तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। तू अपने लोगों पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। मैं पूरी दुनिया की सलामती की दुआ करता हूँ। ऐ खुदावंद, जबकि कौम कौम पर, सल्तनत सल्तनत पर चढ़ाई कर रही हैं, जगह जगह काल पड़ रहे हैं और खुदावंद मुश्किलात आ रही हैं, ऐ खुदावंद अपने लोगों को बचा ले, हर एक की हिफाजत कर, हर एक को तौबा की तौफीक अनायत फरमा। मैं तमाम तेरे खदाम के लिए, तमाम कलीसियाओं के लिए, पाकिस्तान की तमाम बस्तियों के लिए, नौजवान बेटों और बेटियों की सलामती और बहाली की दुआ करता हूँ। सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी हर एक जिंदगी के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद तू बड़ा रहम कर, बड़ा फजल कर। और तेरा बेटा यीशु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। ऐ खुदावंद, इस वक्त जितने तेरे प्यारे, जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर, इन्हें बरकत दे। इनके दुख रोग, इनकी परेशानियां, मुश्किलात अभी के अभी यीशु के नाम से चली जाए। इन सब पर रहम कर। इब्लीस की उन तमाम गंदी कुव्वतों को सलीब की नजर करते। ऐ खुदा, तू अपने लोगों को बहाल कर, इन्हें आज़ाद कर, इन पर बड़ा रहम कर। मैं तेरा खातम होते हुए इन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। इनकी सुन, इनको जवाब दे। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुद बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो।
हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ फरमा, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफाकत और शरफ हाजरीन पर, तमाम मुकद्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर, यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपकी हिफाजत करे, आपका निगहबान हो। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली तमाम नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।